सभी को स्वागत है इस नए पॉडकास्ट पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चीन, नेपाल और भारत के रिश्तों पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम पे उनका मानना था कि भारत का सीमाना हिमालय की चोटी से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो उन्होंने अपने प्रयासों से नेपाल में जो चेक पोस्ट था हिमालय नेपाल और चीन के बॉर्डर में, उनको बढ़ाया। तो उनका मानना था कि जैसे हम और राजा रजौटा प्रिंसिपैलिटीज़ को हमने एनेक्स किया है, वही तरह हमको नेपाल को भी एनेक्स करना चाहिए। मगर पंडित नेहरू उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस वक्त के गृहमंत्री। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने कहा कि नेपाल लंबे समय से स्वतंत्र मुल्क रहा है, राष्ट्र रहा है, और उसको अतिक्रमण करना मुनासिब बात नहीं। और उन्होंने एक फेमस स्पीच दिया पार्लियामेंट में नेहरू ने कहा कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है, सार्वभौम राष्ट्र है, सभी को पता है, लेकिन नेपाल जाने के लिए भारत से गुजरना पड़ता है। तो उनका ये स्पीच था, एवरीवन नोज दैट नेपाल इज सोवरेन कंट्री, बट वन कैनॉट गो टू नेपाल विदाउट पासिंग थ्रू इंडिया। तो उन्होंने नेपाल की सार्वभौम सत्ता और अखंडता को रेस्पेक्ट किया, मगर ये भी कहा कि नेपाल की इंटरनेशनल लाइफलाइन, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी भारत पर निर्भर है। अब एनालिस्ट लोग ये भी कहते हैं कि भारत का जो रवैया है नेपाल की तरफ, वो एनेक्स करने के लिए नहीं, वो नेपाल में एक कंट्रोल स्टेबिलिटी चाहता है, यानी नियंत्रित अस्थिरता, ऐसी अस्थिरता जो भारत नियंत्रण में हो। अगर वो नेपाल को भारत में एनेक्स कर दे तो उसका जो सिक्योरिटी डिफेंस बजट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मोर देन 100,000 स्क्वायर किलोमीटर उसका बॉर्डर लाइन चीन से बढ़ेगा। और अभी भी बहुत तनाव है भारत चीन बॉर्डर में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। तो नेपाल को स्वतंत्र देश, एक स्वतंत्र राष्ट्र ये रहना चाहिए, मगर उसके आंतरिक शक्तियों पर हमारा हुकूमत, हमारा कंट्रोल बरकरार रहना चाहिए। तो हमने कुछ समय से ये भी दिखा है कि 1962 में जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था चीन भारत के बीच में, नथुला और चोला में, उसमें नेहरू जी को बहुत ही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका पकड़ इतना था कि इंडियन कांग्रेस के कार्य समितियों ने कुछ खुलकर विरोध नहीं करा सका, कुछ खुलकर विरोध नहीं किया, क्योंकि वो लार्जर दैन लाइफ लीडर थे। नेपाल में हम कहें तो काफ़ी लंबे समय से एक डिबेट चल रहा है, क्या नेपाल को इंडिया एनेक्स करेगा लाइक सिक्किम। मगर कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ, कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने ये सिद्ध किया है कि नेपाल की सोवरेनिटी नेपाली के लिए एक गर्व की बात है, लेकिन विदेशियों के लिए, फॉरेनर्स के लिए एक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया तो पश्चिमाओं को यहाँ पर प्रेजेंस रह के काफ़ी सारी रणनीतिक चासो र रणनीतिक स्वार्थ होगा परिपूर्ति करना सहज होगा।
1985 संधि जो भारत और नेपाल के बीच में हुई, फ्रेंडशिप ट्रीटी, उसमें भी इंडिया, अमेरिका और ब्रिटिश ने उसको बैकअप में ब्रोकर किया था। हमको पता है कि उस समय माओ त्से तुंग ने अपने 5 फिंगर पॉलिसी के अनुरूप तिब्बत को एक हथकड़ा मानकर उसकी 5 फिंगर यानी नेपाल, सिक्किम, दूसरा सिक्किम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा लद्दाख और पांचवा कश्मीर को, पांचवा भूटान, उसको एनेक्स करने के लिए काफ़ी इनिशिएट लिया। मगर ऐन वक्त पर नेपाल ने 1950 का ट्रीटी कर भारत से अपना सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया है। ऐसी घटना है इतिहास में, हम अगर डिटेल में जाकर उसको स्टडी करते हैं तो ये तथ्य मिलेगा। अब देखिए, हालसाल ही इंडियन कांग्रेस में नए प्रेसिडेंट चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे, और इंडियन कांग्रेस का नेपाल की तरफ जो पॉलिसी है काफ़ी सालों से वो नेपाल मैनेज अपने काठमांडू में रहे एम्बेसी से करी आ रही है। मगर मोदी जी के आने के बाद नेपाल पॉलिसी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर डील करने का ट्राई किया, मगर वो सफल नहीं रहे। और अंत में नेपाल पॉलिसी को इंटेलिजेंस एजेंसी, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और एमबीसी की तरफ ही उन्होंने फिर से रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दिया। तो हम लोग नेपालियों को भी समझना चाहिए कि दो देश के बीच में संबंध जो होता है, अगर हम प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर डील करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और हमारा सोवरेनिटी का भी कुछ खास मतलब होगा। लेकिन ये हम लोग नहीं कर रहे हैं नेपाल में। अंत में मेरा बात का तात्पर्य यह है कि नेपाल की सोवरेनिटी नेपाल के लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे भी कई ज़्यादा महत्वपूर्ण भारत और पश्चिमी राष्ट्रों के लिए है। तो तब तक नेपालियों को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट से स्ट्रांग होना चाहिए। अगर पश्चिमा और भारत का स्वार्थ में कुछ परिवर्तन आ जाता है तो नेपाल की सोवरेनिटी पर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। तो वो उससे पहले ही नेपाल को कुछ डेवलपमेंट, कुछ इकोनॉमिक मिरेकल करना चाहिए, वो वैसे नेपाल का भविष्य सुनिश्चित होगा। थैंक यू सो मच।